एसएसबी देने मेरा दादी का डेथ हो गया तो मैं एसएसबी देने नहीं जा पाया, क्योंकि करना तो आगे था नहीं और दादी भी जरूरी थी। तो आपको ऐसा लगा कि 20 में से 20 का आपको जीओगे आता था या कुछ तुक्के से भी सही हुआ एकदम? रीजनिंग में मैं 22 मिनट का टाइम दिया, फिर भी वो नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया। अच्छा, हिंदी कैसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग की? सर आप लोग का जो बुक है, हाँ। बुक मुझे बहुत यूजफुल रहा। मतलब हमारे एरिया में ना 99.9% लोगों के पास आपका ही बेच है, क्योंकि पापा टोटो चलाते हैं। अब टोटो ड्राइवर है हाँ पापा? हाँ, ओहो। तो वो डेली का इनकम आपका 400 से 500 के करीब होता है। तो आरपीएफ भी आपने एग्जाम दिया है, मुझे लगता है वहाँ में फिजिकली नहीं जाओगे हैं? तो 118 मार्क्स हैं आपके, आरपीएफ में 120 में से। फर्स्ट टाइम तो मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, नॉन टेक्निकल। 49 मार्क्स आया 50 में। 50 में से 49 ओ, झंडे गाड़ दिए। टेक्निकल का एग्जाम दिया, हाँ। उसमें 62 मार्क्स आया 70 में। एसएससी जीडी हाँ। 2023 143 और 2024 में 159.83 था। तो आपने सब फिजिकल मेडिकल दिए थे? नहीं आपने दिए नहीं? क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरा सीपीओ में 185 था। टेस्ट स्टूडेंट कितनी बार दिया, उसमें 195 था विदाउट नॉर्मलाइज था। ओह वाह, ग्रेट यार। ये सेशन में आपका 339 है 2024 में। 24 में। हाँ 2023 में भी सेलेक्ट हुआ था हाँ, MTS। 2023 में। यूपीएससी सीरीज का एग्जाम दिया तो तीनों एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। वो पहले से दिमाग में क्लियर था कि मुझे क्या करना है, यूपीएससी के अंदर। तो यूपीएससी आप जाना चाहते हैं? सीजीएल भी दिया है कभी? इस बार दूंगा। अब पहली बार दोगे? छोड़ने वाले? नवीन सर बहुत ही फेमस टीचर है। अच्छा, आपके वहाँ पे? सब कोई नवीन सर को ही दिल से मानता है। हाँ। आज आप लोगों के बारे में 2023 से ही पता है। पता है। भाई जब मेरा जीडी की पहले- लॉकडाउन लगा, हाँ। उसके बाद देखा कि सब जगह तो आप ही का नाम है। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे साथ हैं एसएससी जीडी में 171 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बंगाली टाइगर शिवम चौधरी। असली मायने में बंगाली लोगों को टाइगर क्यों बोला जाता है मुझे अब पता चला। 2025 वाले में एग्ज़ाम में मैं जहां देख रहा था कि 160 से इस बार किसी के नहीं हो सकते। पिछली बार 100 से ज़्यादा लोग 160 में से 160 से ज़्यादा स्कोर करके आए थे, पर इस बार मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला जो 160 में से 160 से ज़्यादा स्कोर हो जिसका। लेकिन जब मैंने शिवम चौधरी का स्कोर देखा तो 171 मार्क्स वहाँ पे मेरे को दिखाई दिए। तो मैं या मेरी टीम हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इनके स्कोर पे शक हुआ तो वो खूब अच्छे से चेक किया। वो कहते हैं ठोक बजा के देख लेना, तो वो सब कुछ इनसे पूछा गया, कौन सा एग्ज़ाम आपने पहले दिए हैं, कैसे 171 आए। तो फिर लगा कि बच्चा एकदम जेन्युइन है और वास्तव में इसने टाइगर वाला काम किया है। तो बंगाली लोगों, आपकी योग्यता में, आपके किसी तरह का आपके ज्ञान में कभी कोई शक नहीं रहा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो पूरे एशिया में सबसे पहला नोबेल आया था साहित्य में, पूरे एशिया का ही सबसे पहला नोबेल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, और जो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। और तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्ञान में वहाँ कभी कोई पीछे रहा हो, हमेशा आगे रहा है बंगाल। तो शिवम चौधरी ने एक बार और साबित कर दिया है कि मतलब जो जहाँ 160 छोड़िए सर, 171 मार्क्स मेरे हैं। और आरपीएफ में भी आप पूछोगे तो 118 मार्क्स हैं आपके, आरपीएफ में 120 में से। तो मतलब जो टैलेंट की जो खान है ना, वो मुझे लगता है कि वो यही लड़का है, और ये आगे जाकर के क्या करेंगे तो वो पूरी जर्नी इनसे सुनने वाले हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत। शिवम चौधरी नाम है आपका। मुझे बताएं कि भाई आपने जो है कौन कौन से एग्जाम अब तक दिए हैं और उनमें क्या क्या जो आपकी सिचुएशंस रही हैं, प्लीज। फर्स्ट टाइम तो मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था। अच्छा। नॉन टेक्निकल। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था, मेरा 34 पे कटअप बना था। हाँ। तो मेरे उसमें 33.75 आया था। वहाँ आप 0.25 रह से गए थे। मिस्टेक हो गया। कौन सी ईयर की बात है? वो आपकी 2022 के करीब की बात। 22 के। ये अग्निवीर हो चुका था तब तक? हाँ, अगली बार हो चुकी थी। हाँ। उसके बाद मैंने 2021 की बात है शायद, 21 की बात हुई होंगी। हाँ। उसके बाद मैंने फिर वो अटेम्प्ट दिया। हाँ। तो उसमें मेरा 50 में उसी का एक्स ग्रुप का ही? हाँ, वाई ग्रुप का वाई ग्रुप का। तो 49 मार्क्स आया 50 में। 50 में से 49 मार्क्स। ओ, तो झंडे गाड़ दिए। हाँ। उसके बाद टेक्निकल का एग्जाम दिया। हाँ। उसमें 62 मार्क्स आया 70 में। 70 में से? हाँ। टेक्निकल वाले में, जो आर्मी का टेक्निकल होता है? नहीं, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप। क्योंकि मेरा साइंस था। हाँ। तो मैं टेक्निकल भी दिया। बहुत शानदार। उसके बाद मैं जीडी का एग्जाम दिया। तो उस टाइम 2023 में 143 मार्क्स था। एसएससी जीडी? हाँ। 2023 143। ठीक है। और 2024 में 159.83 था। ओके, एसएससी जीडी 2024। हाँ। और 25 में 171.27 ये जो अभी है अभी हुआ। हाँ, तो इसका मतलब पहले आप रहे होंगे जो 159 थे 160 में से, तो 200 बच्चों के थे करीब, तो 200 के अंदर आपकी रैंक रहती। तो आपने सब फिजिकल मेडिकल दिए थे उसके? नहीं आपने दिए नहीं? क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरा सीपीओ में 185 था। अतिरिक्त एकदम शुद्ध वर्ड यूज कर रहे हैं। सीपीओ में हाँ, 185 हम लोग था। बोलते हैं अलावा। 185 था। हाँ। और फेज 2 पिछली बार दिया, उसमें 195 था विदाउट नॉर्मलाइज। फेज 12 में 195? 200 में से? ओह वाह, ग्रेट यार। उसके बाद सीएचएसएन में आपका 339 है। 339। हाँ। Tier 2। सीएचएसएल 2024 का। में। हाँ। हाँ, तो इसमें तो मिल गई होगी आपको पोस्ट। क्या मिला? लोअर डिवीजन का नर्क।
अच्छा, एलडीसी का पोस्ट। हाँ, उसके बाद एमटीएस का मेरा 239 या हाँ 239 का उसमें सेलेक्ट हो गए। हाँ एमटीएस भी कनेक्ट और एमटीएस तो आपको बंगाल में मिल गया होगा। हाँ वंडार था। 2023 में भी सेलेक्ट हुआ था हाँ, एमटीएस 2023 में। हाँ उसके बाद मेरा यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम दिया तो तीनों एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। ठीक है, फिर मेरा दादी का डेथ हो गया तो मैं एसएसबी देने नहीं जा पाया नहीं जा पाए ना, ओके। क्योंकि करना तो आगे था नहीं और दादी भी जरूरी थी उस टाइम। हाँ, बात तो सही है। हाँ यही था। मतलब ये था कि अगर यही उद्देश्य होता कि सीडीएस में मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है तो फिर तो जाते भी, शायद सोचते भी। वो पहले से ही दिमाग में क्लियर था कि मुझे क्या करना है, यूपीएससी करना है। तो यूपीएससी आप जाना चाहते हैं, तैयारी चल रही है? हाँ तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ हाँ ग्रेजुएशन हो गया है। हो गया है। हाँ, ग्रेजुएशन अब तो कंप्लीट। सीजीएल भी दिया है कभी? इस बार दूंगा। अब पहली बार दोगे? छोड़ने वाले हो? कितना कितना मन कर रहा है, कितने मार्क्स आ जाएंगे एसएससी सीजीएल में? मतलब आपका मन क्या कह रहा है? सीजीएल में सर टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो 170 के आसपास 180 मॉक के में बन आसपास रहे हैं? हाँ स्कोर बन रहा है। 180 भी आता है? हाँ उसमें दिक्कत हो रहा है कि थोड़ा समरी वगैरह हुआ वो इंग्लिश का, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या आ रही है, पर उस पर काम चल रहा है। जीएस पूरा सही हो किसी मौके में ऐसा हुआ है कि पूरा हो गया हो? नहीं नहीं जीएस पूरा नहीं हुआ है। हाँ, जैसे आप एसएससी जीडी में अभी आप 171 मार्क्स करके बैठे हो, आपका मैथ 20 में से 20, आपका हिंदी 20 में से 20, हिंदी किया है ना आपने, और आपका जीएस 20 में से 20, मैं यहाँ 100 था, और आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। मैं मॉक देता था तो मैथ पूरा आता था 20 में 20, रीजनिंग 20 में 20। एसएससी जीडी के मॉक देते कहाँ देते थे आप? आपका ही चैनल ज्यादा मतलब मुझे यूजफुल रहा। पर मतलब अगर दोस्त आपका चैनल लॉगिन किया रखा हुआ है तो एक टाइम पे तो 2 का तो नहीं होगा, तो मैं वो गूगल का भी थोड़ा प्रयोग कर लेता था। तो वहाँ पे होता था जीके में 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता था, पर एग्जाम में जहाँ रीजनिंग में हर टाइम पे 20 में 20 आता था वहीं एक गलत हो गया। और जीके जहाँ 4 क्वेश्चन गलत होता वहाँ सही हो गया। वहाँ सारा सही हो गया। तो आपको ऐसा लगा कि 20 में से 20 का आपको जीए के आता था, या कुछ तुक्के से भी सही हुआ? एक दो नहीं 2 क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ। 2 क्वेश्चन तक? बड़े ईमानदार हो यार आप। 2 क्वेश्चन तुक्के से सही करके बोलता है। और जो रीजनिंग था वो जो लास्ट वाला रीजनिंग था वो भी मैं तुक्का ही लगाया था, वो गलत हो गया। वो रीजनिंग में मैं 22 मिनट का टाइम दिया, फिर भी वो नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया और घर जाकर जस्ट 1 मिनट में बन गया। अच्छा, आपने जैसे जब मैंने आपसे वीडियो कॉल पे बात की तो आपने बोला कि 38 मिनट में मैंने पेपर कर लिया। 38 में? हाँ 38 में। 1 घंटे का समय मिलता है आपको 80 प्रश्नों के लिए, तो आपने 38 मिनट में बना दिए। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस की थी आपने कि 38 मिनट में सर फर्स्ट टाइम जब मैं कंप्यूटर पे गया था जीडी का एग्जाम देने 2023 में, तो मैं घर पे 10 मिनट में 12 मिनट में रीजनिंग खत्म करता था। वहाँ पे जाने पे मुझे 25 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग गया रीजनिंग में। हाँ क्योंकि घर पे तो उस एक क्वेश्चन ने टाइम लिया और उन्हें भी नहीं पूरा रीजनिंग टाइम है वहाँ पे 25 मिनट। क्या घबराहट हो गई? 2023 यहाँ पे क्या था कि घर पे कॉपी पे और पेन से पहली बार 2023 की बात कर रहे हैं आप? कॉपी पेन से यहाँ पे टिक हो जाता था, और वहाँ पे कंप्यूटर है, माउस है, और आज तक कभी कंप्यूटर सीखे भी नहीं है, कभी ना उसका कोचिंग की है। वहाँ डायरेक्ट उधर करते करते टाइम वहाँ पे ज्यादा हो गया। दिल्ली पुलिस में? नहीं जीडी का, ऐसे जीडी का। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर का। हाँ तो फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पे भी धीरे धीरे ओके हुआ। फिर 24 में भी थोड़ी सी घबराहट रही, फिर वहाँ पे भी टाइम बचा, 49 मिनट में वहाँ पे पेपर कंप्लीट था। ठीक है। और इस बार तो पूरा सक्सेसफुल रहा, पूरा मिशन सक्सेसफुल। अच्छा, हिंदी कैसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग की? सर हिंदी तो पहला नंबर बात कि सर आप लोग का जो बुक है, बुक मुझे बहुत यूजफुल रहा। मतलब हमारे एरिया में ना 99.9% लोगों के पास आपका ही बैच है। अच्छा, एसएससी जीडी के लिए? जीडी के वहाँ पे ए टू जेड सब जीडी की तैयारी करने वाले, और किसी का आपको तैयारी का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे? नहीं, सीजीएल वगैरह के नहीं? कुछ नहीं पूरा जीडी के ही बन रहे हैं। अच्छा, ए टू जेड जीडी और जीडी में सब आरडब्ल्यूएस जुड़े हुए हैं? हाँ सब आरडब्ल्यूएस से पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, और वहाँ पे उन लोग के पास ही आपका बहुत बुक है, सबके पास है। ये नहीं कि एक ही ईयर का है, 2023 का 22 का सबका बुक रखे जिसका घर में जाइएगा सिर्फ बुक ही रखा हुआ है। अच्छा, पढ़ते नहीं है ना? अब वो 2024 फॉलो करे तो बोले भाई 2023 का मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगा तब। अच्छा, 23 वाले से पढ़ लिया? तो वो एग्जाम के 10-15 दिन पहले वो स्पून रहा। तो आपने खरीदा नहीं? आपने उनसे लेके पढ़ दिया? क्या बेस भी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बैच दोस्त का पढ़ा। और नवीन सर का सर कमाल रहा। अच्छा, नवीन सर बहुत ही, हम लोग को वहाँ पे नवीन सर बहुत ही फेमस टीचर है। अच्छा, आपके वहाँ पे सब कोई नवीन सर को ही दिन से मानता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो वो जीके वहीं उनसे पढ़ते हैं बच्चे? जीके हुआ, हिंदी हुआ, वहाँ पे उनसे बहुत टचअप में है। ज्यादा तो आपका आरडब्ल्यू का रोल मेरे लिए ज्यादा मॉक टेस्ट में रहा, डाउट क्लियर करने में रहा, और अधिकतर तो बेस मेरा मजबूत था, हो ही जाना बेस। हाँ, वो तो हो ही जाना था कि आप पहले भी इतना अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हो ऑलरेडी। तो दिल्ली आपको आरडब्ल्यू के बारे में कब पता चला? आरडब्ल्यू के बारे में 2023 से ही पता है भाई, जब मेरा जीडी की लॉकडाउन लगा, उसके बाद देखा कि सब जगह तो आप ही का नाम है। अच्छा, पूरे हमारे एरिया में सब जगह आप ही का नाम है। जितना हमारे एरिया में मतलब ज्यादा आपका यूपी बिहार के, वहाँ पूरे बंगाली लोगों से बिहारी करते हैं। अच्छा, अधिकतर लड़कों के पास आप ही का बेस है। अच्छा, बंगाली लोगों के लिए आपको आरडब्ल्यू पे क्या लगता है कि ये और होना चाहिए बंगाली लोगों के लिए? बंगाली के लिए उन लोग के मतलब भाषा में अगर बुक आता है, आप लोग तो पब्लिश कर रहे हैं, वो सही है, क्योंकि उन लोग को भी हेल्प मिलेगा। क्योंकि
हिंदी तो उन लोग को भी उतना अच्छा से बात तो सब कर पाते हैं, समझ, जैसे हम लोग को बेंगोली उतना अच्छा समझ में नहीं आता, पढ़ा लिखा हुआ चीज़ पढ़ने नहीं पाते, वो भी लोग तो हिंदी नहीं पढ़ने पाते होंगे। तो इस वजह से बेंगोली अगर उन लोग के पास रहेगा तो वो लोग भी देखेंगे, और जहाँ पे अगर मान लीजिए 50-60% स्कोर हो रहा है, वहाँ पे वो बढ़कर 80% 90 तक भी जाएगा। हाँ ओके, मतलब वो बंगाली में कंफर्टेबल रहेंगे अगर बंगाली में उनको बुक्स मिलेंगी। मैथ और रीजनिंग की तो हमारी जस्ट आने ही वाली है, उनके पास पहुंचने ही वाली है। रीजनिंग आ चुकी है, मैथ्स और आ रहा है। एसएसजीडी से ही हमने शुरुआत की है, क्योंकि आपने जैसे बताया एसएसजीडी का बच्चा टोटली जो है पढ़ता है, तैयारी करता है वहाँ पर। अच्छा, घर वालों का क्या सोच है कि कहाँ आपको भेजना है उनको? उनका कुछ मन है कि ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? जब सिलेक्शन होता है तो वो कहते हैं आपसे कि ज्वाइन करो? देखिए घर का तो कंडीशन मतलब खराबी टाइप का है, क्योंकि पापा टोटो ड्राइवर है। कौन से? टोटो चलाते हैं, ऑटो हुआ ना, टोटो, वही आपके यहाँ ऑटो को क्या बोलते हैं? टोटो। टोटो? हाँ, अच्छा। ऑटो भी है, टोटो भी है। टोटो में क्या है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा बैठने में, हाँ। और ऑटो में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, तो वही तो पापा, मतलब टोटो ड्राइवर है पापा? हाँ, ओहो। तो वो दैनिक का इनकम आपका 400 से 500 के करीब होता है। हाँ तो वो मंथली 15,000 के करीब हुआ। हाँ। उसमें 2 भाई, मतलब एक भाई एक बहन और है, और फिर ओकेशन हुआ, पूजा हुआ, उन लोग उस सब के लिए भी सेविंग करना होगा, मेडिकल के लिए भी सेविंग करना होगा, कहीं घूमना वगैरह। तो उसी में पापा बोलते हैं कि हम पापा को बोले कि 1 ईयर और टाइम दीजिए, ताकि जो मेरा सपना है एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट उसको दे पाऊँ। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है तो मैं फिर कोई जॉब लेने का देखूंगा। बाकी आपका एसएससीजीडी में हो ही गया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अब मुझे जानना है कि आप फिजिकल मेडिकल दोगे या नहीं? नहीं। नहीं दोगे तो रैंक तो आपको नहीं मिलनी इस बार। हाँ ठीक है, तो आप देने नहीं जा रहे हैं। ये मेरी तरफ से एक और बधाई आपको कि किसी एक और बच्चे को एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि जब आपको करनी ही नहीं है तो बेहतर है कि फिर आप इसको यहीं ड्रॉप करो, है ना? क्योंकि अगर आपने आगे इससे दिया तो फिर एक वैकेंसी मतलब खाली चली जाएगी, किसी का हाथ मारा जाएगा, और आप योग्य हो, आप तो निकाल ही लोगे, है ना? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ज्वाइनिंग लेटर रखे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप और कुछ आरडब्ल्यू के बारे में अगर कुछ कहना चाहो तो कैसा लगा है आपको अब तक यहाँ के टीचर्स और ये सब? यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं घर से बाहर आया हूँ। हाँ। सब अपनापन जैसा है, कहीं भी जाओ, मेस में भी जाओ, खाने तो सब परिवार जैसा। हाँ। रोहित सर ने बहुत हेल्प किया मेरा। हाँ। कोई भी हुआ, कुछ भी काम वगैरह, कुछ मुझे ज़रूरत हुई, अगर एक बार फ़ोन किया तो 2 मिनट में ही आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम उन्होंने लिया या कुछ मिस बात बोले या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। और जो टीचर से भी मिला, कल मैंने संदीप सर से मिला, उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, बात की है बहुत अच्छा से, गने मिले। और यहाँ पे अभी बुक जहाँ बनता है वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी सब सरों ने अच्छा बिहेव किया, और आपसे मिलने के बाद तो सुकून सा लगा। चलिए बहुत सही, बहुत सही। आपने जिस तरह के स्कोर किया है, बाकी ज्वाइनिंग तो आप नहीं करोगे या आगे आप स्टेप्स नहीं दे रहे हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपका स्कोर सबके लिए इंस्पायरिंग है। कितना स्कोर भी किया जा सकता है। पर चलिए, आपकी यूपीएससी की जो आप देंगे उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और आप ज़रूर करें, और उसमें जो भी आपको आरडब्ल्यू की हेल्प, चाहे सीजीएल के